उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अहिरूपुर गांव में उपस्थित है। यहाँ हम रास्ते से जा रहे थे तो कुछ लोग मिल गए जो काफ़ी परेशान हैं। इनकी परेशानी ये है कि बाढ़ पीड़ित का कोई भी सामान इस गांव तक नहीं पहुंचा है, या यूँ कहें कि सरकार की कोई भी उपलब्धियां इनको पता नहीं है। सरकार की कोई स्कीम इन लोगों के पास आज तक आई नहीं है। जैसे बाढ़ में इनकी जो भी खेती है वो डूब जाती है, बह जाती है, और उसके बदले सरकार के तरफ से कोई मुआवजा इनको नहीं मिलता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है, उनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता है। और इस गांव की एक सबसे बड़ी और जटिल समस्या है वो रोड की है। और रोड ऐसा है, मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आप बाइक लेकर गिर जाएंगे। आइए इनसे जानते हैं इनके गांव की क्या समस्या है। क्या नाम है चाचा जी आप? कमलेश यादव। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये भैया, एक तो बाढ़ में गई है, दूसरे जो बचल ऊपर ऊपर चाहे बछरू खा गल दाम। ये तो विकास बाबू का विकास तो नहीं लोग जमीन पर। तो योगी सरकार तो इनके लिए आश्रम बनवा रही है गाँव। अरे कहाँ आश्रम बनल बा? खाली आश्रम नहीं बना, पेपरवे में न बा आश्रम, मीडियम बा, और कहाँ आश्रम बा? जमीन पर बा, जाकर कुछ देखिए हो, कहीं आश्रम बनल लोग है, कहीं एगो बछरू रहत होगा था। अच्छा, इधर सरकार की मुताबिक कोई आश्रम नहीं बना है पशुओं के लिए। कौन नहीं है बना ना? अच्छा चाचा जी आपका? अब्दुल बारिक नाम है हमारा। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है कि हमारे गांव तक कोई साधन आने लायक नहीं है। अच्छा, किसी समस्या को लेकर के हम लोग जा नहीं सकते हैं कहीं बाहर भीतर। और सबसे जटिल समस्या यही है कि कोई साधन का व्यवस्था नहीं है, न कोई रोड का व्यवस्था है। सारा रोड ताल के किनारे है, डूब गया है। वहाँ एक आदमी को डूबने भर पानी है। गांव के मेढ़ी मुढ़ी में आदमी जाता आता है, कोई रास्ता ही नहीं है। गाड़ी घोड़ा लेकर के आदमी गिर जाता है। कई लड़कों का हाथ पैर में चोट लग गया है हमारे गांव में। और दूसरी बात यह है कि बाढ़ से सारा फसल नष्ट हो गई है, लेकिन कोई उसका मुआवजा हमारे गांव में 2-3 साल से बाढ़ से एकदम पस्त हो जाते हैं हम लोग, लेकिन कोई मुआवजा नहीं आता। अच्छा, इनके कहने का मतलब यह है कि 2-3 साल बीत गए, इनको सरकार के तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है, और हर साल इसी तरह बारिश के वजह से, बाढ़ के वजह से इनकी फसल नष्ट हो जाती है और इनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। और रास्ता आपका कहाँ से कहाँ तक खराब है? गजियापुर से हमारे गांव तक रास्ता कोई नहीं है, और हमारे गांव से बेलथरा रोड जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, न किधर भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। यानी आपका दो ही मार्ग है, या तो आप अपने बेलथरा रोड जा गांव से सकते हैं, गजियापुर जाएं, या फिर अपने गांव से बेलथरा की तरफ जाएं। हाँ, तो दोनों तरफ का रास्ता दोनों तरफ का रास्ता है ही नहीं है। खराब का कहीं ईंटा नहीं है, कहीं पत्थर नहीं है, कहीं पिच नहीं है, कहीं खड़िंजा नहीं है, कहीं आरसीसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कब से खराब पड़ा है? शुरू से खराबे है। हमारे यहाँ एक रोड बना था आज से 40 साल पहले जी। वो PWD का रोड है, वो पुल तक ज्वाइंट है उसका। 40 साल पहले वो रोड बना, 40 साल पहले खड़िंजा हुआ। आज तलक ले उस रोड पर कोई आदमी नहीं आया कि आखिर ये PWD रोड है, और 40 साल से खड़िंजा टूट करके सब बिखर गया है, पूरा गड्ढा गड्ढा हो गया है। उसमें कोई किसी तरह से आवागमन जाता आता नहीं है, और वही एक रोड है मात्र हम लोगों के लिए। उस रोड का आज तक ले कोई देखने नहीं आया कि मैंने ये रोड पर कैसे लोग रहते हैं, कैसे जीते हैं। इस रोड में, रोड से कम 20 गांव का ज्वाइंट है, ये रोड क्यों नहीं बनता है? तो आप लोग इस समय बरसात का मौसम है, तो आप लोग आते जाते कैसे हैं? देखिए, कोई गांव का लड़का गया है कहीं, आपके सामने ही सारे गांव के लड़के बैठे हुए हैं। अगर रोड रहता तो सब लोग अपना इधर उधर जाता, कोई 2 पैसे का धंधा करता, कोई टिकिया टैबलेट कुछ भी बेच करके, मूंगफली समफली कुछ भी बेच करके 10 रुपया लाता अपने बच्चों के लिए। किधर जाएगा वो, किधर से जाएगा, किधर से आएगा, ये प्रॉब्लम। अब देख लीजिए यहाँ कितने लड़के, अभी एक ही मोहल्ले के लड़के पूरा नहीं जुटे हैं। पूरे गांव के लड़के जुट जाएंगे तो यहाँ मेला लग जाएगा। सारे नौजवान लड़के हैं, कोई सब बेरोजगार खड़े हैं। देखिए आपके सामने।
तो आप और कोई समस्या नहीं, हमारी समस्या मेन है, अगर हमको रोड है, आने जाने का सुविधा है, तो सारी समस्या का निदान आदमी परिश्रम करके कर सकता है। बनवा दिए हैं, लेकिन जब हमको आने जाने का कहीं रास्ता ही नहीं है, तो हम कितना परिश्रम, कैसे परिश्रम करेंगे भाई? बनवा देबो। मार्केट बगल में है नहीं, पास में है नहीं, टाउन बाजार पास में है नहीं, जहाँ से रोजगार हम लोग कुछ करके जिए। क्या थाने के इनका कहना उचित है डेढ़ लाख दे के और ये सही बात है कि जिस गांव को जोड़ने के लिए रोड अगर बेहतर न हो, अच्छा न हो, तो उस गांव के लोगों को हर तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो बाजार समय से नहीं जा सकते हैं। वो उनके घर में कोई बीमार हो तो वो दवा के लिए समय से नहीं जा सकते हैं। रोड खराब होने की वजह से इस गांव को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका भैया? मैं पिंटू कुमार राजभर। पहले तो मैं भारत न्यूज को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे गांव में आकर और हमारी समस्या सरकार तक पहुंचाने का काम किया। 15 लाख जैसा कि आप इनसे सुन रहे थे कि हमारे पास रोडों की बहुत कमी है, तो आप आए होंगे खुद और देखे होंगे कि हमारे गांव में रोड कैसे हैं, तो इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और रही बात विकास की, तो अभी तक हम लोग शायद न्यूज में और पेपर में ही विकास का रूप देखे हैं। हमारे गांव में विकास नहीं हुआ तो हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम न्यूज सुनते हैं तो उसमें ही विकास दिखता है, बाकी हमारे गांव में नहीं दिखा। तो मैं इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ दोषी मानूंगा और धन्यवाद बस। अच्छा, आप नौजवान भी हैं, तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी वोकरी के चक्कर में रहते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं बीकॉम थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी तो हमारे देश में बेरोजगार काफ़ी है, सरकार इस पे काम नहीं कर रही है। अभी न्यूज देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं आ रही हैं, और इसमें काफ़ी सुनने को मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट काम है उसको भी प्राइवेटेशन किया जा रहा है। तो इससे या तो अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इस पे हमारे देश के युवाओं को रोजगार देना चाहती है या बेरोजगार करना चाहती है। ये मुद्दा हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये नौजवान भी हैं और बीकॉम की पढ़ाई भी कर रहे हैं और सरकार से काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। इनका कहना यह है कि सरकार कोई भी अवसर नहीं प्रदान कर रही है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। चलिए, क्या नाम है चाचा जी आपका? और क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यह है कि यह जोगी जी जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने कहा था कि हम जून तक सभी गड्ढा मुक्त, और आज तक मधुबन से लेकर आहापुल नाला तक, परसिया और अहिरुपुर तक गड्ढा है। 10 किलोमीटर की दूरी हम लोग को 3 घंटा लगता है, और नीचे से ऊपर तक पीएम से लेकर सीएम तक यही है। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद जितना भी हमारे गांव में आने जाने की दिक्कतें हो रही है, जलमग्न हुआ है सारा गांव हम लोग का। कोई भी आदमी बीमार पड़ जाता है तो उसको जाने के लिए पानी में हेल कर जाना पड़ता है। इस पर सरकार की कोई ध्यान नहीं है, न किसी नेता का है, जो कोई एमपी हो चाहे एमएलए हो, कभी भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान देते तो रास्ता सही हो जाता है। ठीक है? उसके बाद ये बताइए, जितना भी पेपर में ये निकाल रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्या किए? सामने तो कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ कागज से ही ये कहते हैं कि हम ये कर दिए वो कर दिए, बाकी खाना पूर्ति कर रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ कर नहीं रहे हैं। बच्चों को पढ़ने जाने के लिए जब स्कूल चालू होता है तो ये लोग पानी में हेल कर जाते हैं, गिर जाते हैं। उस पर इनका ध्यान नहीं है, सिर्फ ध्यान है वोट का। इनको वोट बैलेंस करने के, खाली हमने ये कर दिया, ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया। विकास है तो कहाँ दिखाओ, विकास कहाँ है तुम्हारा? किरासन तेल मिलता, सुनिए एक मिनट, किरासन तेल मिलता था राशन पर, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। चीनी मिलता था, उसको भी बंद कर दिया। चीनी राशन दोनों चीज बंद कर दिया। गरीब आदमियों को थोड़ा सा भी चीनी मिलता था, कोटेदार देता था, कुछ मिलता था, ये लोग वो भी उड़ा दिए।
कि बाजार से खरीद कर खाओ, कोटा से नहीं देंगे, और कहते हैं कि गरीबी हम हटा देंगे। क्या गरीबी ये हटाएंगे? इसी तरह से गरीबी इनकी हटेगी। चलिए, इनके कहने का मतलब यह है कि सरकार जो भी अपनी स्कीम लागू करती है वो इन तक पहुंचता नहीं है, यानी गांव तक नहीं आता है। पेपर में, टीवी में ये लोग देखते हैं, लेकिन गांव तक वो स्कीम नहीं आती है, यानी धरातल पर उसका कोई मतलब नहीं। चलिए, का नाम किया था जी, क्या समस्या है आपकी? हम लोग की सबसे बड़ी समस्या यह है, हम लोग की धान की फसल डूबी हुई है। उसके पहले हम लोग सरकार की तरफ से जो बीमा आता है उसका बीमा भी हम लोग कराए, 25-30 बीघा जमीन का हम लोग कराए, और बीमा कराने के बाद हम लोग की फसल बर्बाद हुई। फसल बर्बाद होने के बाद हम लोगों ने अपने उप जिलाधिकारी SDM महोदय को जाकर दरखास्त दिया। SDM साहब ने एक फकत्ता लिख कर जो है वो भेज दिए उनके पास तहसीलदार को, और तहसीलदार के यहाँ जाने के बाद अब तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बीमे में जो फसल बर्बाद हुई है उसमें उनका कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं पर जब तक पड़ा हुआ। कितने दिनों से सिलसिला चल रहा है? ये बीमा हम लोगों का हुआ है जुलाई में, और जुलाई के बाद अगस्त के महीने में फसल, और उसका जो है अब तक कोई निदान नहीं है, न होने वाला है। सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या, हम तो यही चाहते हैं कि कम से कम जिन लोगों का बीमा हुआ है, जिनकी फसल बर्बाद हुई है, उनको तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलना चाहिए तो फिर बीमा सरकार किस लिए करा रही है, क्यों करवा रही है? ये केवल हमारे गांव की समस्या नहीं है, ये हमसे जुड़े आजू बाजू जो हम लोग से संलग्न गांव है, वो संलग्न गांव है, उनकी भी ये समस्या है। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे थ्रू भी उनका भी कुछ निदान हो। ये सभी लोग एक ही गाँव के हैं, और सभी लोग मध्यम वर्ग या उससे भी नीचे वर्ग के लोग हैं, किसान लोग हैं, जिनकी फसल लगभग 20-25 बीघा से ऊपर तक नुकसान हो चुकी है, जिसके मुआवजा के लिए इन लोगों ने जो फसल का बीमा होता है उसका जो भी फार्म वगैरह भरा जाता है, इन लोगों ने भर के SDM तक भी ये लोग जा चुके हैं, लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ है आज तक। मैं भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं SDM महोदय से ये कहना चाहूँगा कि ये किसान लोग हैं और परेशान भी हैं, क्योंकि बाढ़ आने की वजह से इनकी सारी फसल नष्ट हो गई है। तो आप इसको संज्ञान में लें और इनका जो भी उचित कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएं, ताकि ये उस फसल का जो बीमा होता है उसे लाभान्वित हो सके, उनका उसका लाभ मिल सके। चलिए, क्या नाम है आपका? जी, क्या समस्या आपकी? समस्या यही खेती का है, हम लोग का फसल डूब गया है, बीमा भी करवाए हैं, उसको जाकर क्लेम भी किए तो उस पर सुनवाई भी नहीं हुई। अच्छा, बीमा भी हुआ है, फिर दोबारा क्लेम भी किए हैं? जी। अच्छा, उसके बाद सुनवाई कुछ नहीं, सुनवाई हुआ, और SDM को पत्रक भी दिया हम लोग। आप किसके पास जाते हैं ये कार्रवाई आगे बढ़ाने के जो लिए? बीमा वाला एजेंट था, SDM के पास गए। नहीं, पहले तो जो बीमा जो किया उसका एजेंट आया, फोटो खींच कर लेकर गया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग SDM साहब के गए। जी, तो SDM साहब एक प्रकटी लिख कर दे दिए तहसीलदार को। तहसीलदार ने बोले कि हम जांच कराएंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं? जी, अब तक कोई नहीं सुनवाई हुई। चलिए, ये इस वीडियो को देखने के बाद हम SDM साहब से ये उम्मीद करेंगे कि इन लोगों की समस्या का वो निवारण जल्द से जल्द करें। जय हिंद। वीडियो में जिस रास्ते का जिक्र किया गया है ये वही रास्ता है, और आप देख सकते हैं कि इस रास्ते के वजह से इस गांव का व्यापार, बच्चों की पढ़ाई, और ख़ास तौर से लोग जब बीमार होते हैं तो उनको हॉस्पिटल आने जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ के SDM महोदय से ये उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसका जल्द से जल्द कोई निवारण करें और इनको रास्ता देने की कृपा करें।